हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल के ट्रेलर की। और भाई साहब, ये ट्रेलर इतना डार्क है, इतना ट्विस्टेड है और इतना बोन चिलिंग है कि इसको देखने के बाद लगा कि नेटफ्लिक्स वाले भी बोल पड़े कि हम फैमिली फ्रेंडली हैं, ये हॉरर फ्रेंचाइजी तुम ही संभालो। सो वेलकम टू एंटरटेनमेंट गॉसिप्स। मैं हूँ शोभित फारेनिया। दोस्तों, डैनी बॉयले और एलेक्स गार्लैंड की आइकॉनिक फ्रेंचाइजी का नया चैप्टर ऑफिशियली आ चुका है। और दोस्तों, बिलीव मी, इसमें जितना डर है उतना ही डेप्थ भी है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मंदिर से, लेकिन यह मंदिर किसी भगवान का नहीं बल्कि हड्डियों से बना है, द बोन टेम्पल है। और फर्स्ट रिएक्शन ऐसा लगा जैसे कि हॉलैंड डेकोरेशन का ओवरडोज कर दिया गया हो। स्पाइक पिछली फिल्म से ही क्लिफ हैंगर पर बचा हुआ कैरेक्टर, और अब उसके सामने एक और बड़ी लड़ाई है। डॉक्टर कैल्सन, जिनकी स्टोरी इस बार पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाती है, और उनका एक शॉकिंग रिलेशनशिप भी पूरी दुनिया को हिला सकता है। और फिर सबसे पहले पावरफुल एंट्री जैक ओ'कैनल एज सर जिमी क्रिस्टल और उसकी पूरी गैंग द जिमीज। अब द जिमी इंसेक्टेड से भी डरावने लगते हैं। एक सीन में एरिन कैलीग्रामैन विंग पहनकर आती है, और बिलीव मी, वो लुक इतना क्रीपी है कि एनाबेले कोल भी बोले मैं तो क्यूट हूँ। ये सारी एंट्रीज क्लियर करती है कि ये फिल्म सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि प्योर ह्यूमन हॉरर है। और ऑफिशियली सिम्पोसिस की माने तो ये फिल्म डैनी बॉयले और एलेक्स गार्लैंड ने के बनाए हुए वर्ल्ड को एक्सपेंड करती है, लेकिन इस बार इन्फेक्टेड नहीं, इंसानों की इनह्यूमैनिटी में विलेन है। दोस्तों, स्पाइक की नाइटमेयर शुरू होता है और सर जिमी क्रिस्टल से, और डॉक्टर कैल्सन का शॉकिंग रिलेशनशिप एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। और सबसे बड़ा रिवील ये है कि मॉन्स्टर बाहर नहीं, मॉन्स्टर हमारे अंदर ही है। थीम सिंपल है दोस्तों, लेकिन पावरफुल है। मैन इज अ बिगर मॉन्स्टर देन द मॉन्स्टर ही फियर्स। अब आते हैं दोस्तों इसके डायरेक्टर पर। डायरेक्टर है निया डाकोस्टा जी, जो हॉरर और साइकोलॉजी डेप्थ इनकी सिग्नेचर स्टाइल है। और राइटर हैं खुद एलेक्स गार्लैंड जी, जिनकी राइटिंग हमेशा माइंड बेंचिंग और थॉट प्रोवोकिंग होती है। और इसके प्रोड्यूसर हैं दोस्तों डैनी बॉयले, जिनके विजन ने पहली बार ही इस यूनिवर्स को आइकॉनिक बना दिया था। मतलब ये तीनों मिलकर दोस्तों एक ऐसे तगड़े हॉरर और थ्रिल वाइब लेकर आए हैं कि ऑडियंस को की नींद खराब हो जाएगी। और एक फन मेटा बताऊं दोस्तों आपको कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 16 जनवरी 2026 को, मतलब कि एग्जैक्ट 28 वीक बाद पिछली फिल्म 28 ईयर्स लेटर की रिलीज से। और यह मेटा मार्केटिंग मूव है, इतना स्मार्ट है कि फैंस ही बोले भाई ये तो 200% IQ मार्केटिंग है। और ट्रेलर के विजुअल्स पूरी ग्रिटी और टेरिफाइंग है। बोन टेम्पल दोस्तों सिर्फ एक सेट नहीं है, ये सिंबल है इंसानियत के पतन का। और सिनेमेटोग्राफी में हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे लाइट और होप की डेलिबरेटली दबा दिया गया हो। और बैकग्राउंड स्कोर भी इतना अनसेटिंग है कि एक बार सुनकर आपको लगेगा कि साउंड खुद आपके पीछे खड़ा है। और सबसे बड़ी हाईलाइट दोस्तों ये है कि इन्फेक्टिव अब बैकग्राउंड थ्रेट बन चुके हैं और असली हॉरर ह्यूमन ही बन गए हैं। ऑनेस्टली गाइस दोस्तों, मुझे ये ट्रेलर देखकर लगा कि ये सिर्फ जंप स्केयर वाली फिल्म नहीं है, ये हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ फेस कराएगी कि सिचुएशन में इंसान एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और अगर ट्रेलर इतना बोन चिलिंग है तो पूरी फिल्म में ऑडियंस पॉपकॉर्न नहीं दोस्तों, सीट के आर्मरेस्ट चबाएगी। तो दोस्तों, 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल का ट्रेलर कैसा लगा आपको? और दोस्तों, मेरा अब एक सवाल आपसे भी है, आपके हिसाब से असली विलेन कौन है, इन्फेक्टेड या जिमीज? नीचे कमेंट में बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, वरना जिमी क्रिस्टल खुद रात को आकर बोलेगा आजा मेरे बोन टेम्पल में बच्चा। और याद रखो दोस्तों, मॉन्स्टर से भी खतरनाक होते हैं मॉन्स्टर ऑफ मैन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ब्लास्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।